नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट में 3 जनवरी से होगी वर्चुअल सुनवाई, जारी हुआ आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट में 3 जनवरी यानी कि आज से मामलों की सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी। यह व्यवस्था 14 जनवरी तक लागू रहेगी। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद साकिर के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ। जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में बढ़ते कोरोना के कारण कोविड-19 प्रोटोकॉल का प्रत्येक स्तर पर सख्ती से अनुपालन किया जाए। साथ ही कहा गया है कि 3 जनवरी से आगामी 14 जनवरी तक सभी मामलों की वर्चुअल सुनवाई होगी। बता दें कि इससे पूर्व झारखंड हाईकोर्ट में फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड में सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब 14 जनवरी तक वर्चुअल मोड में ही सुनवाई होगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हाईकोर्ट की ओर से समय समय पर जारी होने वाले कोविड-19 प्रोटोकॉल का प्रत्येक स्तर पर सख्ती से अनुपालन किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस पर ध्यान रखकर ही सभी कार्य करना होगा। इधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर है। सोमवार को होने वाले आपदा प्राधिकार की बैठक को लेकर विभिन्न विभागों से सुझाव मांगे हैं। साथ ही राज्यवासियों से किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। वहीं बच्चे और बुजुर्गों को विशेष ख्याल रखने को कहा है। साथ ही सीएम ने राज्यवासियों से बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की है। कहा कि आपके हित के लिए राज्य सरकार हमेशा प्रयत्नशील है, इसलिए खुद की सुरक्षा के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंस को जरूर अपनाएं। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। वहीं घर से बाहर निकलते ही मास्क का उपयोग जरूर करें। 3 जनवरी यानी सोमवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की होगी बैठक। राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक सोमवार को होगी। रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होने वाली बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। इसमें राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में भीड़ इकट्ठा होने देने से रोकने की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही लॉकडाउन का स्वरूप भी निर्धारित किया जाएगा। झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्यों की सूची जारी। झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल से भी प्रतिनिधि शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नई केंद्रीय समिति के सदस्यों की सूची रविवार को जारी कर दी गई। अध्यक्ष शिबू सोरेन के हस्ताक्षर से जारी सूची में कुल 246 सदस्य शामिल किए गए, जिसमें झारखंड के सभी जिलों के अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। मोर्चा के 12वें महाधिवेशन में केंद्रीय समिति के सदस्यों का नाम घोषित करने के लिए अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अधिकृत किया गया था। दोनों शीर्ष नेता दुमका से केंद्रीय समिति के सदस्य चयनित किए गए हैं। झारखंड में नाइट कर्फ्यू और स्कूल कॉलेज बंद करने की तैयारी, जाने स्वास्थ्य विभाग ने क्या दिए सुझाव। झारखंड में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार से राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू करने की सिफारिश की। इस दौरान आगामी 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ साथ स्कूल, कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, पार्क आदि को बंद करने का सुझाव दिया। वहीं इस दौरान आवश्यक चीजों में पूर्व की भांति छूट देने की बात कही। इस संबंध में हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सचिव को सुझाव संबंधी पत्र दिया है। पत्र में श्री सिंह ने कहा है कि राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव देते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकार को इस पर अमल करने की भी अपील की है, ताकि राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके। लातेहार में झारखंड आंदोलनकारी अधिकार समिति ने आंदोलनकारियों को हक और सम्मान देने के लिए की बैठक। चांडिल बाजार स्थित होटल राहुल प्लेस में रविवार को झारखंड आंदोलनकारी अधिकार समिति के बैनर तले आंदोलनकारियों का हक और अधिकार को लेकर चर्चा की गई। इसमें कार्यक्रम में झारखंड आंदोलनकारी आयोग के सदस्य भुवनेश्वर महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान झारखंड आंदोलनकारी ने फॉर्म भी जमा किया। आयोग के सदस्य भुवनेश्वर महतो ने कहा कि आज भी शहीद परिवारों को सम्मान नहीं मिला है। आंदोलनकारियों को पहले सम्मानित करना चाहिए। इस अवसर पर झामुमो के केंद्रीय सदस्य गुरुचरण किस्कू, चारूचांद किस्कू, सुखराम हेम्ब्रम, सुनील महतो, राम प्रसाद महतो, तरुण दे, महेंद्र महतो, अनिल सिंह आदि झारखंड आंदोलनकारी उपस्थित थे। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लक्ष्य के साथ अभ्यास करे तीरंदाज, अर्जुन मुंडा ने 31 प्लेयर्स को दिए किट।
सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत खरसावां के नवादेरी स्पोर्ट्स मैदान में जिला तीरंदाज संघ के 31 तीरंदाजों के बीच इंडियन राउंड के तीर धनुष समेत स्पोर्ट्स किट का वितरण किया गया। यहां आयोजित सादे कार्यक्रम में भारतीय तीरंदाज संघ के अध्यक्ष सह केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने तीरंदाजों के बीच किट का वितरण किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि खरसावां का नवादेरी मैदान खेल के मामले में काफी उर्वरक रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इसी मैदान से निकले तीरंदाज ओलंपिक गेम्स में निश्चित रूप से देश के लिए पदक जीतेंगे। उन्होंने तीरंदाजों को रिकर्व और कंपाउंड राउंड के तीर धनुष भी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने तीरंदाजों को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया। 15 साल की जगह 12 से 18 वर्ष के बच्चों का हो टीकाकरण, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने की मांग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए रविवार को देश भर के विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। इस ऑनलाइन बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस बैठक के दौरान केंद्र सरकार से यह मांग की कि 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान की जगह 12 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में सहिया बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी, जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन देने और कोरोना मरीजों का इलाज आयुष्मान भारत के तहत कराने की भी मांग की। बन्ना गुप्ता ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी योजना रही है और इसकी लॉन्चिंग भी झारखंड से ही किया गया था। केंद्र सरकार कोविड के इलाज को भी आयुष्मान से जोड़े, इसका लाभ गरीबों को मिलेगा। मरांग गोमकय जयपाल सिंह मुंडा के पैतृक गांव में सोमवार को होंगे कई कार्यक्रम। जयपाल सिंह मुंडा के जयंती के अवसर पर सोमवार को टकरा में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री सह खुट्टी सांसद अर्जुन मुंडा उपस्थित होंगे। वहीं विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, पूर्व सांसद पद्मभूषण कड़िया मुंडा, डीसी शशि रंजन सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथिगण जयपाल सिंह मुंडा के समाधि माल्यार्पण भी करेंगे। वहीं टकरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 3 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन भी करेंगे। ग्राम प्रधान जॉन कश्यप और गांव के महेंद्र प्रधान ने बताया कि जयपाल सिंह मुंडा के जयंती के अवसर पर हर वर्ष की तरह मेला का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम को लेकर टकरा मैदान में मंच की स्थापना भी की गई है। वहीं अन्य तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। डीडीसी अरुण कुमासी ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री कुछ योजना का उद्घाटन भी करेंगे। कोरोना को लेकर जनवरी के पहले हफ्ते में सीएम करेंगे हाई लेवल मीटिंग। पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि अगले सप्ताह यानी जनवरी माह के पहले सप्ताह में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के सभी पहलुओं का आकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार ठोस कदम उठाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम जल्द हाई लेवल मीटिंग कर सकते हैं। ठंड से कब मिलेगी राहत, कब तक छाया रहेगा कोहरा, क्या बारिश के भी आसार हैं? आइए जानते हैं मौसम के पूर्वानुमान को। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि झारखंड में 7 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। अगले 48 घंटे तक कहीं कहीं कोहरा छाया रह सकता है। तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान शहरों का इसी तरह रहेगा। इसके बाद तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, रांची, खूंटी, गुमला और लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। झारखंड के सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गिरिडीह, देवघर और धनबाद आदि जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर, नए साल को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने दिया दिशा निर्देश। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। नए साल के पहले ही दिन नए संक्रमितों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर गई। इसमें सबसे अधिक रांची से 495 नए संक्रमित मिले। वहीं जमशेदपुर से 123, धनबाद से 113, कोडरमा से 47, पश्चिमी सिंहभूम से 53, बोकारो से 43, खूंटी से 23 और रामगढ़ से 14 नए संक्रमित मिले हैं। शनिवार को राज्य में कुल 1007 नए लोग संक्रमित पाए गए। झारखंड में पंचायत चुनाव पर क्या बोले ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, आइए जान लेते हैं। झारखंड के सांसद कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अगर कोरोना का प्रकोप भयावह नहीं होगा तो मार्च 2022 से पहले झारखंड में पंचायत चुनाव होगा। इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। मंत्री आलमगीर आलम रांची से दुमका जाने के क्रम में शनिवार को धनबाद के पूर्वी टुंडी के मेरानवाड़ टांड़ स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। झारखंड के सांसद कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 29 दिसंबर
को विभाग को रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया था। दिसंबर 2020 में पंचायत चुनाव होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सका। जनवरी 2022 में नए लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। यह काम 5 जनवरी से शुरू हो जाएगा। झारखंड के संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा करने का काम चुनाव आयोग का है, लेकिन उससे पहले तैयारी करना हमारा काम है। मतदाता सूची पुनरीक्षण में कुछ समय लगेगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण और बूथ बनाने का काम इसी माह पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर महामारी का प्रकोप भयावह होता गया तो सरकार का काम पहले लोगों के जीवन की रक्षा करना होगा। सीएम रोजगार सृजन योजना के लिए गुमला के करीब 200 बेरोजगार हुए चयनित, कल्याण विभाग देगा लोन। बेरोजगारों को रोजगार से जोड़कर उसे स्वावलंबी बनाने के लिए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गुमला जिला के 198 बेरोजगारों का चयन किया गया है। इन बेरोजगारों को खुद का रोजगार करने के लिए कल्याण विभाग गुमला के माध्यम से लोन दिया जाएगा, जिससे ये लोग रोजगार कर अपनी अलग पहचान बना सकेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी अजय जेराल्ड बाड़ा ने बताया कि सरकार को 3,66,96,901 रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। जैसे ही सरकार द्वारा गुमला कल्याण विभाग को पैसा उपलब्ध कराया जाएगा, सभी 198 चयनित लाभुकों के बीच पैसा का वितरण कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।